ओम शांति। मुरली तारीख 26/8/2024। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मज़ा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते बच्चों की सदगति करने, सबको सत्व प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते याद की यात्रा जरूरी है। याद से पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अलग बाप को याद करो, पीछे बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो त्वरित जन्म कैसे लेते हैं। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सत्व प्रधान बनना है। सत्युग में है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सत्युग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी नई दुनिया में जाएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनाना ही है, वहाँ पतित होते नहीं। जो अभी सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सत्व प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते पहले यह पाठ पक्का करो, ये हम देह नहीं हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। तुम जानते हो हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना, हम सत्व प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सत्व प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। 2. अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं है। स्लोगन, सेकंड में संकल्प को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।